उत्तल से, अवतल और उत्तल से अपवर्तन का सूत्र आपको निकालना है और अलग अलग कंडीशन में निकालना है, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो कि गोलीय अवतल या उत्तल सतह को हम रखेंगे तो माध्यम को अलग करेगा। एक तरफ माध्यम हो जाएगा बेल माध्यम, एक तरफ क्या होगा सघन माध्यम हो जाएगा। और उसमें दो तरीके की बात होता है कि बेल माध्यम में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और बेल माध्यम में ही वस्तु को रखेंगे तो भैया आभासी भी बनता है। दो कंडीशन यहाँ हो गया। और जब वस्तु को हम किस में रखें, वस्तु को हम सघन माध्यम में रखें तो बेल माध्यम में इमेज बनेगा, तो उस समय वास्तविक भी बनता है और क्या बनता है आभासी। मतलब एक ही चीज का चार कंडीशन है, लेकिन एग्जाम में एक ही को पूछता है। आज तक जितना पूछा है बिहार बोर्ड में वो एक ही पूछा है, ठीक है, उससे ज्यादा पूछा नहीं है और उतना ही लोग पढ़ता भी है, ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में जो आएगा हम जो बोलेंगे वही आएगा, तो उसी को बनाना है। सबको यह कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, कंफ्यूजन भी रहता है। देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू क्या अपवर्तन निकालना है। अब गोलीय उत्तल सतह से तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मान लें कि भाई ए पी बी क्या गोलीय उत्तल सतह या पृष्ठ है। मान फिगर देख के लिखना है, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या लिखे, पहला कंडीशन लिख दिए यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट लाई इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। कह रहा है कि भैया वस्तु को हम रखेंगे किसमें बेल माध्यम में, और इसका प्रतिबिंब क्या बनना है वास्तविक। जब वस्तु को हम बेल माध्यम में रखते हैं और प्रतिबिंब क्या बनना है वास्तविक बनना है, तो हमको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। तो हम मान लें कि ए पी बी गोलीय उत्तल पृष्ठ है ना, जो दो माध्यमों को अलग करता है, जिसका एक एक का क्या बोल सकते हैं बेल माध्यम, कितना बेल माध्यम का अपवर्तन μ1 और सघन माध्यम में कितना है और μ2। सघन का भैया मालूम है आपको, उसका अपवर्तन क्या होगा ज्यादा होगा, यानी μ2 का मान क्या होगा μ1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ओ एक क्या है बिंदुवत वस्तु है, ओ क्या है, इसमें हमको सब में ओ मतलब बिंदुवत वस्तु लेना है। तो हम मान लें कि ओ क्या है बिंदुवत वस्तु है, और ओ एक बिंदुवत वस्तु है, तो ओ एन क्या है सतह पर आपतित हो रहा है कितना कोण पर, आई कोण पर, और अपवर्तित हो जा रहा है, ठीक है, कितना से आर कोण से। कितना कोण से, देखो आई पर आपतित हुआ और अपवर्तन कितना हुआ आर होगा। और इसका एक और किरण यहाँ से निकला जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है आई पे बन जाता है, कहाँ बनता है आई पे। हम ऐसा मान लेंगे भाई कि जो है ना प्रधान अक्ष के साथ ओ एन जो है ओ एन ओ बी और ना क्या एन सी अल्फा बीटा और कितना कोण आता है गामा कोण। लेफ्ट साइड में दूरी नेगेटिव और राइट साइड में क्या आता है, ये सतह में वही बात है, सतह में पोल से मापेंगे, कहां से मापेंगे पोल से। पोल के लेफ्ट साइड में दूरी क्या होगा नेगेटिव, राइट साइड में क्या होगा ऊपर, नीचे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन पहले वाला ही चलेगा, उसमें कोई कुछ करना नहीं है। तो हम मान लिए, माना कि ए पी बी एक उत्तल अपवर्तक क्या है पृष्ठ है, ठीक है, जो अपवर्तनांक μ1 वाले विरल माध्यम को अपवर्तनांक μ2 वाले सघन माध्यम से क्या करता है पृथक करता है या क्या करता है अलग करता है, ठीक है। अब हम पुनः मान लिए, पुनः माना कि P क्या है, P ध्रुव, C वक्रता केंद्र और R व PC इस पृष्ठ क्या है वक्रता त्रिज्या, P इसका पोल है, P क्या है, C क्या है वक्रता केंद्र है, और P और C के बीच की दूरी क्या बोलते हैं R, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब हम क्या कर लेंगे, हम मान लें कि O एक क्या है बिंदुवत वस्तु, O क्या है बिंदुवत वस्तु है, और इसी चीज को यहाँ पर लिख देना है। माना कि ना एक बिंदु वस्तु कितना है वो बेल माध्यम में मुख्य अक्ष पर स्थित है। बिंदु वस्तु O से प्रारंभ होकर एक किरण ON कोण I पर क्या होती है आपतित होती है। अपवर्तन के बाद यह अविलंब CN की ओर कितना अपवर्तन कोण R पर मुड़ जाती है। एक अन्य किरण को ची OP, एक अन्य किरण की OP हम बोल सकते हैं। अब इसमें ये जो किरण है ना, ये किरण की बात कर रहे हैं OP है ना, जो प्रधान किरण है OP, और OP जाएगा तो कहां कटेगा I पे। तो एक अन्य किरण को ची OP उत्तल पृष्ठ पर अभिलंबत क्या होती है आपतित होती है और अविचलित होकर गुजर जाती है, और दोनों अपवर्तित किरणें कहां मिलती है आई पर मिलती है, ठीक है। अतः आई बिंदु O का क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा मुख्य अक्ष पर। अब हम क्या किए यहाँ से देखिए, अब यहाँ तक फिर से एक बार ट्राई कर लो, तो लिखना तो पड़ेगा भैया, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब कौन आ जाए कोई नहीं, माना कि एपीबी क्या है गोलीय और उत्तल पृष्ठ है ना, जो दो माध्यमों को अलग करता है ना, बेल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। हम पुनः मान लें कि P क्या है इसका ध्रुव, P क्या है ध्रुव, C वक्रता केंद्र तथा R क्या है PC वाला कितना है R इसके वक्रता त्रिज्या है। पुनः माना कि O एक बिंदुवत वस्तु है, वो क्या है बिंदुवत वस्तु है, इससे किरण ON निकलती है जो सतह से कितना I कोण पर आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद कितना होता है CN की ओर मुड़ जाती है कितना कोण पे R कोण पे। एक है ना पुनः O से किरण क्या होती है सतह पर लंबवत आपतित, ये देखो OP कौन सा
ओपी। ओपी क्या होता है, सतह पर लंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए क्या होती है, निर्गत कर जाती है, जो तो किससे मिलती है, आई पे जाके मिलती है, जहां पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब क्या करेंगे, एन से, कहां से, एन से एनएम लंब हम डाल दिए किस पे, एक्सेस पे। एन से कहां लंब डालिए, एनएम लंब। हम मान लिए कि भैया ये प्रधान अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा प्रधान अक्ष बनाया गया, कोई क्या है, कौन है, किसके द्वारा, तो ओए द्वारा, एनआई द्वारा, और किसके द्वारा, एमसी द्वारा। ठीक है, अब यहां से हम लोग मैथमेटिकल काम करेंगे, पूरा मैथ का ही कमाल है यहाँ पे। इतना लिख लोगे कि फिर से बोले एक बार, है लिख लोगे ना भाई, लिख रहना पड़ेगा। इधर बेल माध्यम है, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अब देखो, देखने से पता चला कि अवतल सतह, तो अभी हम इसको उत्तल सतह माने हैं, कभी ऐसा अवतल सतह भी आपको दिखने लगेगा, ध्यान रखिएगा। और यही वाला आपको अगर कोई एग्जाम में पूछा, एग्जाम में और क्या पूछता है मेरे भाई, एग्जाम में पूछता है कि गोलीय उत्तल सतह से अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो होता क्या है, इसको क्या बोलेगा, और में क्या बोलेगा, और प्रूव दैट क्या बोलता है कि भाई म्यू2 बट्टे भी माइनस म्यू1 बट्टे यू दिस इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टे कितना, ये प्रूव करने के लिए। और जब भी ऐसा प्रूव करने के लिए गोलीय उत्तल सतह, तो ऐसा आप तो कभी बोले ना, आज तक एग्जाम में ऐसा बोला नहीं है कि भैया वस्तु बेल माध्यम में रखा हो और वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसा शर्त नहीं दिया है, ऐसा कभी शर्त वगैरह देकर आज तक पूछा नहीं है और पूछेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम अलग अलग तरीके से बताते रहे। बनाना कौन है, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि गोलीय उत्तल सतह से अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, या सिद्ध करे कि गोलीय उत्तल सतह से सिद्ध करे कि म्यू2 बट्टे भी माइनस म्यू1 बट्टे यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टे कितना आर, तो हमारा सलाह रहेगा इसी को कीजिएगा। ठीक है ना भाई, इसी को कीजिएगा, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम करेंगे। ऐसे इसके हम 4 बताएंगे, लेकिन करेंगे किसको, इसको तुमको हम पहले ही बता दे रहे हैं। ये ना कि तू कंफ्यूज कर, किसी से भी करेगा तो तुमको एग्जाम में नंबर देगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर शर्त दे दिया तो शर्त पे करेंगे, अगर ऐसी बोला बिना शर्त का तो किसी से भी कर देंगे हम। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर कितना लंब एनएम खींचा, अल्फा बीटा गामा प्रधान अक्ष से बनाया गया क्या है, कौन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब यहाँ पे एक काम करना है और सब चीजें में करना है, यहां तक तुमको लिख लेना है, यहां तक उम्मीद करते हैं कि लिख लोगे भैया। ठीक है, अब देखो हमको लगाना है मैथ का चीज, तो मैथ में हम लोग त्रिभुज पढ़ते, त्रिभुज में बाह्य कोण का योग, मतलब दो अंतर कोणों को जो क्या होता है, बराबर होता है, बाह्य कोण का योगफल। तो बाह्य कोण का योगफल दो अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखो कौन कौन सा बाह्य कोण बन सकता है, क्या बन सकता है। तो हमको देखो, हमको एक्चुअल में हमारे माइंड में चलना चाहिए कि हमको आई चाहिए और क्या चाहिए, आर। आई और आई होता है आपतन कोण, आर क्या होता है, अपवर्तन कोण। तो आई और आर का मान पता करना है, तो आई और आर का मान पता करने के लिए अगर तुमको यहाँ दिख रहा है तो भाई साहब ये वाला जो रेंज है, तुम अगर ध्यान से अगर देखोगे ना भाई, ध्यान से देखा तो ठीक है ना, गड़बड़ा जाएगा। ये पूरा ही बाहरी दिख रहा है तुमको, ये बाहरी ऐसे दिख रहा है ना। अगर बाहर दिख रहा है इसका मतलब है कि भैया ये वाला जो है बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान इस वाले कोण और इस वाले कोण का जो फल क्या होगा, ये पता है तुमको दिख रहा है कि लिख दें क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आई का मान अल्फा प्लस गामा लिख सकते हो, इन्हें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भैया इसमें तो हो गया, अब देखो तो त्रिभुज तुमको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, और ये बाह्य है, दिख रहा है। तो ये बाह्य कोण का मान दो अंतर कोणों को जोड़फल के बराबर होगा, तो गामा का मान कितना होगा, आर प्लस कितना होगा। बस यही काम करना, तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, उपाक्षी किरण को हमको यहाँ पर रखना है, मतलब बिंदु एन है ना तो बहुत पी के नजदीक है, बिंदु एन जो है क्या है, पी के बहुत तो किरणें क्या है, उपाक्षी लाया कि बिंदु पी से, मतलब उसको क्या होगा, सेंटर से, मतलब सॉरी पोल से होकर जा रहा है, मतलब एन जब पी के नजदीक आएगा, जैसे मान लो कि एन यहाँ था, घसक के यहाँ आ गया, ठीक है, घसक के यहाँ आया, तो यहाँ से हम डालेंगे तो ए में ना घसक गया जी, और फिर ई मान लो कि यहाँ आ गया, तो और यहाँ खींचेंगे तो घसकाते 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 कहाँ जाएगा, पी पे। अगर एन बहुत नजदीक होगा पी के, एन क्या होगा, पी के बहुत, तो एम कहाँ आ जाएगा, पी पे आ जाएगा, एम कहाँ आ जाएगा, पी पे आ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कि अगर जितने भी आपको किरण है सब उपाक्षी है। उपाक्षी का मतलब कि भैया पोल के एकदम नजदीक से जा रहा है, पोल के नजदीक से, तो पैराक्सियल मतलब रेज बोलते हैं हम, अभी पढ़ाए भी होंगे पहले। अब यहाँ पे इसी चीज को हमको आगे बढ़ना है, तो हम अब कौन सा त्रिभुज चल रहे हैं, NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, याद रखना है। तो भाई एक में आई इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस गामा, लिख लो भाई यहाँ से NOC त्रिभुज
NOC में, NOC। अब NOC तुमको हम फिगर दिखाते रहे हैं, क्योंकि हर बार तुम लोग को हमें दिखाते आ रहे हैं कि भैया इसमें ना हम लोग करते हैं तो भाई तुमको काम आ जाए, ताकि तुमको टेंशन ना हो। और एक वाला किरण था इसे बाहर निकला हुआ था इसे, है ना, एक किरण यहाँ से गया और सीधे यहाँ से हट गया ऐसा, ठीक है। और इसका नाम था N, इसका नाम था O, और इसका क्या नाम था C। यहाँ पे अल्फा बना रहा था, यहाँ पे गामा बना रहा था, यहाँ पे क्या बना रहा है I। तो तुमको स्पष्ट दिख रहा है कि बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के जोगफल के बराबर होता है। तो हम भैया NOC में चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि I बराबर कितना सर, अल्फा प्लस, और हमको I का ही मान चाहिए था, I निकल गया, तो इसको कितना मान लेंगे, कितना मान लेंगे, तथा तथा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज NCI में, NC तो NCI में चलो, त्रिभुज NCI में, NCI में अगर हम चलते हैं तो भैया हमारा फिगर किस प्रकार से होगा, तो फिगर हमारा हो जाएगा ऐसा, थोड़ा इसको नीचे घस कर लेते हैं, एक किरण यहां से निकल रहा था ऐसा ऐसा, ठीक है। ये था तुम्हारा N, ये था तुम्हारा I, ये था तुम्हारा C। यहाँ पे तुम्हारा जो कोण बना था R, क्या बना था, यहाँ पे बना था बीटा, क्या बना था, और ये जो कोण था क्या था, गामा। तो गामा का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, R प्लस, तो गामा का मान हो जाएगा R प्लस, लिखना पड़ेगा बाह्य कोण से, तो मैंने से कर लेना बाह्य कोण से। अब हमको चाहिए था कौन सा, I और R, तो I तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब क्या चाहिए R, यहाँ R निकाल पाए हो क्या, नहीं, R का मान कितना हो रहा है बताओ, गामा माइनस का, इसको कितना मान लेंगे, कोई समस्या, यहां तक में कोई समस्या है। अब एक लाइन और मान लेना है कि मान लें कि जितने भी किरण जो है ना, वो ये सब जितने किरण है सब क्या है, उपाक्षीय किरण है, क्या है, अब उपाक्षीय किरण होगा मतलब बहुत नजदीक से जाएगा। अब भैया जब नजदीक से जाएगा तो अल्फा बहुत छोटा ना हो जाएगा, अगर चाहे एक लाइन और लिखा है, यदि बिंदु N P के नजदीक हो, या तो उपाक्षीय किरण लिखो, या फिर लिखो कि यदि बिंदु N P के बहुत करीब हो, तो देखो अगर मान लो कि N नीचे आएगा तो भैया ये भी तो नीचे आएगा ना, ये भी तो नीचे आएगा ना, ये भी क्या आएगा नीचे, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटे कोण हो जाएंगे, बहुत ही क्या हो जाएंगे, और छोटे कोण हो जाएगा तो उनको रेडियन में व्यक्त करते हैं, किसमें करते हैं, साइन I को I लिखते हैं, ठीक है, या फिर I को हम tan I लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना, उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स वाला विद्यार्थी जानता हो इसको, बहुत पहले करते भी थे। तो हम मान लिया कि सभी किरणें क्या है, उपाक्षीय हैं, तब कोण I R अल्फा बीटा और कोई गामा क्या होंगे, छोटे होंगे। उपाक्षीय करने का मतलब कि अगर तुमको उपाक्षीय नहीं लिखना रहा है तो मान लो यदि N P के बहुत समीप हो, P के क्या हो, बहुत समीप हो तो I R अल्फा बीटा तथा गामा होंगे छोटे कोण, बहुत ही छोटे कोण, छोटे कोण होंगे, है ना। ये हम तुम लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं, जरूरत नहीं। उपाक्षीय का मतलब है कि बहुत नजदीक से जाएगा उसके कोण के। अब छोटे कोण होंगे, छोटे कोण होंगे तो अब देखो हमको क्या करना है, यहां से हमको निकालना है अल्फा का मान। किसका मान निकालना है, तो अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान निकालना है, बस ध्यान रखना। अल्फा का मान, बीटा का मान और किसका, तो अल्फा का मान को, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। जब छोटा कोण आता है तो अल्फा कैन बी tan कितना, tan अल्फा। मतलब अल्फा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, रेडियन में, किसमें, और अल्फा को रेडियन में लिखने का मतलब tan अल्फा लिखेंगे, और बीटा को क्या लिखेंगे, tan बीटा, गामा क्या लिखेंगे, tan गामा। तो ये अल्फा का हम मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, अल्फा का। क्योंकि हम इसको अल्फा का निकालेंगे इसलिए ना, अल्फा त्रिभुज हम किसमें चल रहे हैं, इसलिए अल्फा बराबर, तो अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं tan अल्फा। क्या लिखेंगे, tan अल्फा। अब देखो तुमको tan अल्फा जैसे आया तो फिगर तुमको यहाँ देखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। tan अल्फा तो हमको लंब बटा क्या होता था, लंब बटे
तो कौन सा फिगर में जा रहा है ये भी ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा फिगर में जा रहा है। तो भाई देखो ये वाला फिगर तुमको दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है तुमको फिगर। अब देखो अल्फा लंब हो जाएगा एन एम, क्या हो जाएगा, आधार होगा ओ एम होगा, ठीक है, वहां दिखाना पड़ेगा, समझ जाओगे। तो हो जाएगा क्या लिखे बताओ, एन एम अपॉन टू ओ एम, कोई समस्या। अब हमको मालूम है कि भैया एम जो था अगर उपाक्षी केंद्र था तो एम कहाँ आ गया था, पी पे, एम कहाँ आ गया है, पी पे आ गया है, ठीक है। छोटे कोण होंगे तो यही लिख देते हैं ना, तथा एम कहाँ हो जाएगा, एम पी पर होगा, कहाँ होगा, पी पर होगा, ताकि हमको बार बार ये सब सोचना ना पड़े। अब एम पी पर होगा, अब एम पी पर तो एन एम को एन पी लिख सकते हैं, मैंने एम पी बन गया, एम क्या बन गया, पी, तो एन एम को क्या लिख सकते हैं, एन पी लिख सकते हैं, और ओ एम को क्या लिख सकते हैं, क्या है, क्योंकि ओ है से पी है से एम क्या बस हटा, बस वहां लिख दिया ना भाई। या तो अगर लिखना चाहे तो एच करके लिख सकते हैं। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज चले थे किसमें, त्रिभुज एन एम ओ में, एन एम, त्रिभुज एन एम ओ में, कोई समस्या। अब यहां से बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो बीटा को लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना, tan बीटा, क्या लिखेंगे, और tan बीटा के लिए कौन सा त्रिभुज चलेंगे भैया, तो हम चलेंगे त्रिभुज यहाँ पे बीटा कौन सा चल रहा है, देखो इसमें चलेंगे, बीटा वाला कितना, लंब बटे आधार, एन एम बट्टा कोची एम आई, एन एम बटे कोची एम आई, एम आई डेम आई, बुझल ना कि एम आई है, एन एम बटे कोची आ ही गया आखिर, समझ रहे ना। तो एन एम को हम लिख सकते हैं एनपी, एन एम क्या लिखते हैं एनपी, और एम आई को क्या लिख सकते हैं, पी आई की एम पी, पी आई, ठीक है, एनपी बटा पी आई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान रख दे, क्या मान रखना चाहिए था ना, ओपी लेफ्ट साइड में था तो ओपी क्या था, रख देते हैं, ओपी लेफ्ट साइड में था ना, ओपी को क्या बोलते हैं, ओपी लेफ्ट साइड में यू था, क्या था, यहीं पर मान रख दो ना भाई, ठीक है, मान रख देते हैं ना, ताकि हमको बार बार रखने की जरूरत ना पड़े। तो एनपी तो हाइट रहा है, एनपी क्या है, हाइट है, तो एनपी हाइट को हम एच लिख दे रहे हैं, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू, माइनस, क्योंकि ओपी का मान कितना है, यू है, लेफ्ट साइड में है, ओपी का मान जो है ना ये, तो त्रिभुज किसमें, किसमें था, एन एम ओ में, नमो में लिख देना भैया, सब आ जाएगा आज, नमो है ना, हिमाई खिमाई सब आ जाते जितना है दुनिया में नाम, एच बट्टे पी आई राइट साइड में था, बी त्रिभुज किसमें, एन एम आई में, है ना जी। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं बात को, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भैया एन एम जैसे एन पी के बराबर है, ये तो हम ऑब्जर्वेशन वगैरह मान लिए, तो सर बी प्लस में क्यों नहीं है, राइट साइड में था ना, एंड गामा बराबर कोची, गामा बराबर होगा tan गामा, tan गामा, तो भैया ये तो लंब तो सब में वही होगा, एन में ना लंब है जी, आधार देख लीजिए कौन होगा, आधार कौन होगा, तो हम इसमें चलेंगे ना, इस वाले में चलेंगे, अब इस वाले में चलेंगे तो गामा हो जाएगा एन एम, कहते हैं एम सी, ठीक है, इसमें लिखो एन एम अपॉन टू एम सी, एम सी मैंने मौसी, ठीक है, एनपी और एमसी को क्या लिखते हैं, पीसी लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, और यहां पे हम लिख सकते हैं एनपी को एच और पीसी कितना राइट साइड बना है, क्या लिखेंगे प्लस का आर, किसमें था, एन एम सी में, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अब चलेंगे हम किसके नियम से, याद करो भैया, है अपवर्तन का दूसरा नियम जिसको बोलते हैं अस्नेल का नियम, क्या बोलते हैं अस्नेल का नियम, यहाँ इतना तक सब में करना है। अब चलेंगे नाउ बाई अस्नेल लॉ, अस्नेल का नियम क्या बोलता है, आवर्तन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, नाउ बाई अस्नेल लॉ, ठीक है, नाउ बाई
स्नेल्स लॉ। अब तुमको ध्यान देना है भाई साहब, ध्यान देना है। क्या होता है साइन आई बटे साइन म्यू1 बटे म्यू2 के म्यू2 बटे म्यू1 है, म्यू2 बटे म्यू1 है, म्यू1 बटे म्यू2। भाई किरण कहां से जा रहा है? किरण जो जा रही है भैया विरल से शाखा में जा रही है, विरल से 1 से किस में जा रही है? तो म्यू2 बटे क्या होगा? अगर 2 से 1 में जाएगी तो क्या होगा? म्यू1 बटे, तो क्या तो भाई ये तो नहीं, अभी जा कहां रहा है? 1 से किस में? तो 2 बटे 1 होता है। अगर 2 से 1 में जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा? नहीं पढ़ा है सब? पढ़ाया गया है बहुत पहले ही, 3 साल पहले, 3 साल के 300 साल भुलाया था। इस जन्म में तो भुला गया सब है। म्यू2 बटे म्यू1 के म्यू1 बटे म्यू2। अब भैया ये पहले ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया आई और आर छोटा कौन है? आई और क्या है? जब आई और आर छोटा कौन होता है भाई साहब तो साइन आई को हम लिखते हैं कोची केवल आई, साइन आई को, एंड साइन आर को लिखते हैं कोची केवल आर। ध्यान लिख देंगे चूंकि आई और आर छोटा कौन है, आई एवं आर क्या है? छोटे, छोटा ना, छोटे कौन है, इसलिए भैया इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और इसको जाकर घर जाकर के कुछ नहीं करना है, गोबर लेना है और लीप देना है, लीप करके है ना, गोबर के गणेश बना करके और माँ सेरा वाली 5 रुपए वाला अगरबत्ती ले करके और जला के भैया उसके सामने रख देना है, ठीक है? उससे क्या होगा है? उससे पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आई को हम लोग क्या लिखेंगे? उससे फिर पढ़ना नहीं पड़ता है ना? भगवान समझ आते कि हमारा जो चेला मिला है ना, खतरनाक चेला मिला है, अब फ्री में नंबर मांग रहा है, बिना मेहनत कर रहे दे हैं, ठीक है? अब ठीक है कि नहीं है? अब इसको गुना भाग कर लो भैया, गुना कर ले इसको, म्यू1 इंटू आई, म्यू2 इंटू आर, म्यू1 इंटू आई इक्वल टू म्यू2 इंटू आर। इसको इक्वेशन माने थे क्या? इक्वेशन कहीं माने हैं क्या हम? 1 2 तो हम माने इसको 3 यहाँ पे ना, इसको मान लेते हैं ना, इसको मान लेते 3, इसको क्या मान लिए 3 4 और कितना, ठीक है? तो आई का मान मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो कितना है बताओ? आई का मान कितना था? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा म्यू2। आर का मान मालूम है कितना? मालूम है? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा है क्या? आई की जगह अल्फा लिख दिए, यहाँ आई की जगह था ना अल्फा प्लस गामा, कहाँ पे? महाराज ये आरे है, उलट के लिख दिए हैं भाई, जैसे सुधा दिए, मतलब इतना जगह कर रखिएगा तो सुधा दिल तो क्या दिक्कत है बता? इतना टेंशन ले रहे हैं, वही सोच ले कितना हमको तो लगा हार्ट अटैक आ जाएगा तोने के। कहां से? 1 और 2 से। हाँ, बात जारी रखना जरूरी है क्योंकि पैसा कैसे शुरू होगा? क्लास का पैसा जो देते हैं, और बीच बीच में अपना भैया कारनामा दिखाते रहना है, जरूरी है। अल्फा का मान, गामा का मान और बीटा का मान हम निकाल चुके, निकालना है ना भाई? तो अल्फा का मान तुम देख लो वहां कितना था, h बटे माइनस यू, h बटे माइनस यू। बीटा का मान तुमको h अपॉन टू भी, गामा लेकिन है महाराज h अपॉन टू आर, h अपॉन टू आर, इस जगह म्यू2, और गामा का मान हो गया h अपॉन आर, और इस जगह माइनस, बीटा का मान क्या था? h अपॉन टू भी, ठीक है? गुना करना तो करता होगा, नहीं आता है तो देख के सिखाते हैं आप लोग गुना। हम गुना किए तो म्यू1 इंटू h अपॉन टू कितना यू माइनस में कुछ में प्लस म्यू1, ऐसा काम करते हैं इस साल में h है ना जी, ये h कॉमन निकाल लें,
तो एच कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बटे माइनस ऊपर कर ले, कोई दिक्कत। 1 अपॉन टू कितना आर और म्यू टू इंटू कितना एच। देखना किसी को अगर मतलब दिक्कत होगा, पानी लाए मुझे, पानी लाए हो, कहाँ रखा पानी, वहां रखे हो। हाँ देखो मतलब पूछते रहना कि किसी को पानी 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 हो सकता है, किसी को मतलब हो सकता है बेहोश होश होने लगे देखते देखते, हो सकता है ना। ये सब कहाँ पढ़ा रहा है आदमी, है ना। क्या है ला पापा कहे थे कि बायोलॉजी ले लो, है ना। ऐसे ठीक नहीं थे, मेहंदी छापला सीखते हैं, उसमें भी पैसा कमाते नहीं, नहीं कमा रहे सब, कमा रहे हैं। एक तो बायोलॉजी लेवा दिए, साथ में फिजिक्स से दिमाग खराब कर लेते हैं, और मास्टर इस पास भेज दिए हैं कि एक अपना दिमाग खराब रहता है का। चलिए अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो देखते रहिए भैया। गुना कीजिए, गुना कर दें माइनस म्यू1 बटे कितना यू प्लस म्यू1 अपॉन टू कितना आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन टू कितना आर माइनस म्यू2 अपॉन टू कितना म्यू2। भाई सब इधर लिखा जाइए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया कहाँ जाना है। इन आगे नाक का सोरी है और जा रहा है जगह खत्म नहीं हो क्या पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। मतलब मान लो कि जाना है महिला महाविद्यालय में औरंगाबाद, महिला किशोरी महिला विद्यालय, और चल वहाँ सिन्हा कॉलेज में, और वहां जाकर फोन कर रहे हैं कि सर जी मुझे यहाँ बोलो, तो हम तो यहाँ एडमिट कार्ड के रोने वाला मैच नहीं कर रहे हैं। अरे कहाँ गई है सर, हम चल गए वहाँ सिन्हा कॉलेज में, तो एडमिट कार्ड पर देखो तो कोचे दिखा सब महिला किशोरी लिखा है, समझ रहे हैं। इसलिए पता होना जरूरी है कि कहाँ जाना है। तो हम लोग को मालूम है कि कहाँ जाना है, मालूम नहीं है कहाँ जाना है, ये मालूम होना चाहिए। और नहीं मालूम है तो गोले गोले ऑटो लोग घुमा रहे, तो मैं कहाँ चला तो कौन चला, फिर कहाँ चला गोल, हाँ गोल गोल घुमा रहेगा भैया। हाँ तो शंकर चौक मान लें औरंगाबाद चल के जाके और कह दे कि शंकर चौक जा रहा है, भैया शंकर चौक होने के मालूम कहाँ है शंकर चौक है। चल ठीक है, हाँ इसलिए पढ़ाई लिखाई करके जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके जाओ कि भैया हमको जाना कहाँ है, ढूंढ रहे हैं और शंकर चौक मिलवे नहीं किया हमको। अभी हमने शंकर चौक ही वाला है, ठीक है, यही शंकर चौक के पास हमें जाना है। तो देखिए अब म्यू तो भाई सबको इधर लेके आइए, इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस में पहले था म्यू1 बटे कितना यू और म्यू2 बटे आर, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा म्यू1 अपॉन टू कितना आर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि म्यू2 अपॉन टू भी माइनस म्यू1 अपॉन टू यू। एलसीएम लेने तो आता ही होगा, नहीं आ गया जी, आ गया है तो क्या हमें मालूम था कहाँ जाना है इसे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा तीन, इतना इंपॉर्टेंट है अब मत कहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हाई लेवल के है। आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार ट्राई करके आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। माना कि एपीबी अगर गोलीय उत्तर है तो उत्तर होता है तो जो क्या करता है दो माध्यमों को अलग करता है, जिसका एक का अपर्तनांक म्यू1 दूसरा कितना है या बेल माध्यम का अपर्तनांक म्यू1 और सका माध्यम का म्यू2 है, ठीक है। फिर मान लिए कि हम भैया इसका पी ध्रुव है, पी क्या है ध्रुव है, और आर इसी क्या है वक्रता त्रिज्या है, आर क्या इसकी वक्रता त्रिज्या है। ऐसा हम मान चल रहे हैं कि पी इसका ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र, आर क्या इसकी वक्रता त्रिज्या है। माना कि पी क्या है वो एक बिंदुवत वस्तु है, या माना कि मुख्य अक्ष पर इसके प्रधान अक्ष पर ओ एक क्या बिंदुवत वस्तु है, ठीक है। ओ से किरण निकलने वाली किरण क्या होती है सतह पर आई कोण पर, ओ एन ना आई कोण पर आपतित होती है, और सी एन के साथ ना आर कोण पर अपवर्तित हो जाती है। फिर पुनः ओ से किरण निकलती है जो सतह से क्या होती है लंबवत जाती है और बिना विद्युत हुए निकल जाती है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है आई पे बनता है, जो वास्तविक रहता है। क्या रहता है वास्तविक रहता है। अब यहाँ से हम क्या कर दिए एन से एनएम लंब डाल देगा, एन से एनएम लंब क्या होगा प्रधान अक्ष पे खींचा, और हम ऐसा मान कर सकते हैं कि प्रधान अक्ष से बनाया गया कोण क्या है अल्फा बीटा तथा कितना है गामा, अल्फा बीटा तथा। अब फिर त्रिभुज चलना है, आई का मान निकालना है, किसका मान निकालना है आर का, आई का मान समान किससे बाह्य कोण से, किससे, और आई और आर का मान निकालना है। अब हमको एक लाइन और लिखना है कि मान लीजिए कि जितने भी सब किरणें हैं सारे सारे किरणें कौन है उपाक्षीय हैं, क्या है उपाक्षीय, मतलब कि भैया उसके बहुत एक परत उसका बहुत छोटा होता है, एक परत क्या होता है एक परत बहुत छोटा होगा तो सब मतलब लगा एक ही जा रहा है सीधे सीधे। या फिर मान लेंगे कि एन अगर बिंदु पी के बहुत क्या हो करीब होगा तो अल्फा बीटा गामा सब क्या होगा छोटा, आई भी क्या होगा छोटा, आर भी क्या होगा,
और एम कहाँ आ जाएगा, पी पे। एम कहाँ आ जाएगा, अल्फा का मान tan अल्फा से निकालना है, बीटा का मान tan बीटा से निकालना है, गामा का मान tan गामा से निकालना है। अब लगाना है अस्नेल का नियम। क्या लगाना है, अस्नेल का नियम। भैया अगर बेल से सगा में जा रहा है, बेल से, तो साइन आई अपॉन टू साइन आर इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन। ठीक है, क्योंकि हम बेरल को मान है म्यू वन और सगन को मान है, और वहां साइन आई को आई लिखना है। साइन आई को क्यों लिखेंगे आई, क्योंकि भैया आई बहुत छोटा कोण है, आई क्या है, और साइन आर को भी क्या लिखना है, आर। फिर आई और आर का मान बैठाना है, और आई और आर का मान अल्फा बीटा गामा में आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा का मान बैठाना है, और यहाँ शंकर चौक पे पहुंच जाना है। समझ रहे हो यार, बता दिए ना। चलो अब दूसरे तरीके से पानी लाओ जी, तो हिला देगा, हम समझ रहे हैं। वह फोन कर ले कैसे आएंगे हैं? क्या हुआ, तबीयत खराब होने का एक ही चीज है, इम्यून सिस्टम तरफ खराब है भैया। और इम्यून सिस्टम कैसे बनता है, अब तो WHO भी बोल दिया है कि मोबाइल देखने से प्रॉब्लम है, रील्स देखने से ज्यादा न्यूज देखा करो। WHO नहीं बोले है, अब जाकर देखिए न्यूज में, अब वही प्रमाणित कर दिया है कि भैया ज्यादा मोबाइल देखने से। अब देखो हमनी के इतना मेमोरी पावर कहाँ घट रहा है, 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड के रील्स देख, लेकिन इतना भी मत देख के भैया मेमोरी 15 सेकंड रह जाए। यहाँ पड़ा 15 सेकंड, अब 20वां जैसे 16वां सेकंड आया भाई कहाँ पर बता। अब पता नहीं कि कौन फोन कर ले कौन, ऐसा बहुत लोग हो रहा है ना, अभी से बहुत लोग हो रहा है ऐसे। अरे अब ये बोल बतिया याद नहीं आ रहा है, बोले थे भुला गए, अब याद कर रहे, खूब प्रयास कर रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा ढाला तो कहाँ से याद रहेगा, छोटे को बात नहीं याद है, तो उसी का कारण, नतीजा उसी है। ठीक है, किसी का मेमोरी अगर लॉस कर रहा है, तो पहले के आदमी की मेमोरी कहाँ इतना बढ़िया है, मोबाइल की दुनिया से बहुत दूर रहता था। और अब के लेकिन मेमोरी कहाँ, मोबाइल ही में रहता सब मेमोरी चिप जितना है, हार्ड डिस्क करे हैं। चल आगे देख, अब दूसरा हम बात बोल रहे हैं, इसी में बोल रहे हैं एग्जाम, सब लोग आपको यही पढ़ाएगा, हम सब पढ़ा दे रहे हैं आपको, टोटल पढ़ा देंगे, ध्यान रखिएगा। 6 बज जाए कि 7 बज जाए, ठीक है हैं? अब हम क्या, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म वर्चुअल कह रहा है कि भैया फिर से बोला कि ऑब्जेक्ट को हम बेल माध्यम रख रहे हैं, लेकिन इस समय भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है, लेकिन उस समय प्रतिबिंब बना था कुछ वास्तविक, रखे थे बेल माध्यम में और बना था कुछ वास्तविक। अब यहाँ रखे हैं बेल माध्यम में, लेकिन बन क्या रहा है, काल्पनिक या आभासी बन रहा है। तो वही लिखना होगा। अगर ये ऐसा पूछ दिया तो माना कि ये भी हम लिखे नहीं, उतना लिखे क्या फालतू के, तो मान ला साहब में एक चीज याद है, हमारी यही आदत है कि एक बार लिख घर का मान लेके लिख लिए, ले लिए गुलिया लिए, ठीक है, गुलिया रख ले, यहाँ तो थोपना स्टार्ट किए तो थोपते सब कुछ थोप देंगे, वही हो ना। तो वो जो एक बार बन गया वो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन दोनों को हर समय चेंज होता रहता है। क्या जी, हर समय चेंज होगा। अभी मान लो कि अगर मान लो कि डीपी कुछ और है तो घर जाकर कुछ और हो जाएगा, फिर जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो चेंज करना भी जरूरी है, हो सकता है मिनटे पाउडर लगाता होगा है। तो हम लिखे जब बेल माध्यम में वस्तु O उत्तल अपवर्तक पृष्ठ ध्रुव P पे ना निकट स्थित होती है, ठीक है, इसी तो दोनों अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु कहां से मिलती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। कहां पे, यहां से, कहां से लग रहा है किरण यहां से निकल रहा है। पिछली बार किरण मिल रहा था वहां पर, देखिए पिछली बार जो किरण था क्या हो रहा था, वहां पे मिल रहा था, और इस बार इसमें किरण क्या, यहाँ पर किरण वास्तविक रूप से मिल रहा था। अभी हमको लग रहा है किरण यहाँ पे ना मिल नहीं रहा, लग रहा है कि यहीं से किरण निकल ही रहा है, ये निकल गया किरण यहाँ से और ये वही किरण निकल रहा है, लग रहा नहीं ऐसा। तो इसी को बोले अपसरित होती हुई, मैंने फैलते हुए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। अतः आई बिंदु ना, बिंदु वस्तु किसका, O का आभासी प्रतिबिंब है। फिर वही गेम कौन सा, वही वाला गेम खेलना है, बाहर कौन वाला, फिर वही जान लीजिए और स्टार्ट कीजिए। फिर हम लोग तो यही करते हैं, इंडिया का आदमी बड़ा खतरनाक आदमी है, इसका पटना नहीं है म्यू1 इसे कुछ म्यू2, ठीक है, बेल से सगम जा रहा है, बेल से। तो अभी हम निकालेंगे त्रिभुज, चलेंगे किसमें, त्रिभुज किसमें चलेंगे बता, बोल ना भाई। अब देखो यहां से पूरा ये वाला कौन आई है, ये वाला कौन आई, ये वाला कौन जी है आई। तो भाई साहब ये वाला देखिए तो पूरा त्रिभुज ऐसे ऐसे करके आंख खोल के देखिए, बंद करके देखिए तो नहीं दिखता है,
देख तो, बाय कौन, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम, एक और देख लो, एक और क्या देखे सर, एक और देखने की बात हम बोल रहे हैं, ये बात तुमको दिख रहा है, देखो ध्यान से समझना है। अब देखो ये आर बन रहा है ना, ये बाहरी वाला कौन सा बन रहा है, आर, तो आर कहां बन रहा है, तो ये वाला जो भैया, ये वाला जो है ना, पूरा ये लाइन ऐसे गया है, पूरा लाइन ऐसे, ठीक है, ये लाइन ऐसे गया है, ठीक है, दिख रहा है। तो आर बराबर क्या होगा, बीटा प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, एन एन ओ सी में, एन ओ सी में, बड़ा गड़बड़ है यार, समझे, हम कितना बार बोल रहे हैं यार कि चार्ज बात नहीं है, मन तो कारक बोर्ड फोड़ दे बोलते हुए हैं, फोड़ दे, फोड़ दे रहे। एक तो तोनिया खतरनाक है आदमी, चार्ज कर देना चाहिए, इन्हें कह रहे एनओ सी में चलो, एनओ त्रिभुज एन ओ सी में, एनओ सी में, तो एनओ सी में अगर चलोगे तो फिगर क्वेश्चन था, लग रहा है क्वेश्चन फिगर था, दिखा रहे हैं फिगर क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है, जय विजय कुछ बोल रहा है, कहा है, एन ओ सी में, ये अल्फा था, ये गामा था, ये क्या था, आई था, यही समझे, देखो तो एक बार, ठीक है ना। तो आई बराबर कितना होगा भाई साहब, अल्फा प्लस, इसको कितना मान लेंगे, 1, तथा त्रिभुज किसमें, एनो, बंद कर, त्रिभुज किसमें चलेंगे भाई, एन आई सी में, एन आई और किसमें, आई के साथ बीटा और सी के साथ कुछ ही, और वहां पे क्या बना रहे हो भैया, अल्फा, आर को सुधा दिए, तुम समझ नहीं रहे थे, सही है ना कि गड़बड़ नहीं हो रहा है, एक बार देख लेना, गलती होगा तो पूरा पूरा गलती हो जाएगा भैया, बीटा सीधे आ रहा है, आर बना रहा है वहां पे, है ना, ये वाला यहाँ पे बना दिया, एकदम सही है, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, तो आर का मान हो जाए त्रिभुज किसमें, एन आई सी में, एन आई आर बराबर बीटा प्लस गामा, इसको कितना मान लेंगे, अभी वही खानदानी, मान लिया कि सभी किरणें क्या है, तब आई अल्फा है ना, क्या होंगे, बहुत छोटे कोण होंगे, अर्थात अर्थात क्या होगा, तथा एन पी पर होगा, एन क्या होगा, पी पर होगा, ठीक है। अब एन पी पर होगा तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर, क्या लिखेंगे, अल्फा को क्या लिखे हुए, टैन, टैन अल्फा क्या लिखेंगे, एन एम तो खानदानी है, एन एम बटे अल्फा इसमें है, इसमें नहीं रहा तुमको अल्फा, तो अल्फा एन एम बटा कुछ ओ एम, एन एम बटा ओ एम, और एन एम क्या है, किसके बराबर है, एन पी के बराबर, आई किसके बराबर, ओपी के बराबर, ठीक है। त्रिभुज किसमें, एन ओ पी में, एन पी एन नमो में वही वाला बतिया है, ठीक है, इसका मान रख देते हैं ना भाई, एनपी का मान कितना मानते थे हम लोग, एच, और ओपी लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में है, तो क्या होगा, माइनस यू, त्रिभुज किसमें, एक चीज और आप मेंशन कर सकते हैं, समझ रहे ना, कौन सी बात, कि जितना एन एम है उतना यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ, कि एन एम अप्रोक्सीमेटली एनपी है एंड ओ एम अप्रोक्सीमेटली क्या है,
इसको कितना मान लें? बीटा निकालो। बीटा क्या लिखोगे? tan बीटा लिखोगे। एनएम बटे क्या लिखोगे? एनएम बटे लिखोगे एम आई। एम आई होगा पक्का, एन आई होगा। और एनएम को एनपी और एम आई को कोची पी आई। एनपी को एच और पी आई देखो कहने है ना भाई? एम आई पी आई तुम्हारे कहाँ है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कुछ होगा माइनस के इसमें त्रिभुज एन एम आई में। बाकी तुम लोग समझ रहे हो ना कैसे लिख दिए इसे? हैं? आई छोड़ दिए। कितना मान ली इसको? उसके बाद देखो गामा इक्वल टू tan एनएम अपॉन टू एम सी। होची एम सी। एनएम को क्या लिखेंगे भैया? पी सी। और ये एच अपॉन टू। पी सी तो राइट साइड में है। कितना तो किसमें है? अरे एनएम तो सब में है। एनएम एनएम ओ आई सी है ना? बहुत बढ़िया, आई सी करता है चाहिए है ना? बीच बीच में पानी अगर नहीं पिएगा तो माइंड खराब हो जाता है। ठीक है, बैठल बैठल आदमी के प्यास लग रहा है तो बोले बोले तो आदमी लग रहा है कि है ना? है ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलेंगे नाव बाइक किससे? खानदानी। स्नेल्स क्या बोलता है? सही है। हंस ले, मना कौन कर रहा है? हसन भाई है? अरे टेंशन, और सच में कुछ नहीं बोल रहे, हंसना जरूरी है। क्या रे है? मत हंस, हमको अगर नहीं हंसाना है तो। साइन आई को क्या लिखोगे बताओ? आर को क्या लिखोगे? और ये जगह म्यू टू अपॉन टू कितना? यहाँ पर मेंशन कर लो भाई। क्या मेंशन करेगा? आई को हम क्या लिखे? आई। और साइन आर को क्या लिखे? है? सही है ना भाई? अब अगर इसकी हम बात करें तो गुना कर लेंगे तो म्यू वन इंटू साइन आई और म्यू टू इंटू कितना? साइन कहाँ से? ठीक है, अभी नहीं बोल रहे हैं, हम ससुराई से लेके आ गए थे उसको। ठीक है, आई का मान कितना था भाई? अल्फा प्लस गामा। म्यू वन इंटू अल्फा प्लस और म्यू टू इंटू बीटा प्लस गामा। कहाँ से? यूजिंग वन एंड बीच बीच में बतियाते हैं का नहीं, बैटरी चार्ज हो गया डिस्चार्ज हो गया पता चलता रहता है ना। किसी का डिस्चार्ज नहीं ना बैटरी। ठीक है, हाँ, जब अगर मास्टर सवाल पूछे तभी डिस्चार्ज होना चाहिए, ऐसे डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर सवाल पूछे तो एकदम गूंग लेना ना। हम पूछ लो कि मैं क्या अपवर्तन क्या है तो देखता कैसे देगा? पूछ ले कहला, समझ रहा है ना? कहला पूछ ले है? नहीं समझ रहा है? अरे सच बता रहे भाई। हाँ, ये तो पवन वन के है और डाइन वन के हैं? नहीं जा रहा है? पोनी कहा थी भाई कच्चे मतलब है ना, कच्चे चबा दे तू भैया। समझ रहा है? आप पूछ कौची, अब पूछ। अब कच्चे, अब हमने तो चबा नहीं, हम लोग चबा जाएगा कच्चे जी है? उतना बड़ा तो भैया आपको दांतों नहीं है, फालतू का दिक्कत में आ जाइएगा। चार्ज है बैटरी? चलना आगे। चार्ज नहीं है तो फिर लगा दे भैया, उधर से लेकर आओ जी, 2 तार लगा के लगा दो।
एगो एने को प्लग है, एगो एने प्लग है, दोनों तार एगो एने खोज देना, एगो एने खोज देना, और ज्यादा दिक्कत है एने खोज दी है। चार्ज होने के बाद फिर छोड़ देंगे, चार्ज होने के बाद अपने टाइट हो जाएगा पूरा, नहीं देखे हो है। सही बता रहे हैं भाई ना, अपना अपना पावर जरूर चेक करना है। काहे चेक नहीं करोगे तो भैया कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ जिंदा है कि मर गया है। गामा का मान कितना था भाई, प्लस में था कि माइनस में, μ2। बीटा का मान कितना है, और गामा का मान कहां से, फ्रॉम 3 4 एंड मार। तुम्हारा ना लिख ली क्या है, लिखना चाहिए ना भैया यहाँ से, फ्रॉम 3 4। वही शंकर भगवान लाल लठिया से मारे वाला अकबर किया जाएगा था, तुम्हारे भी नहीं किए भैया, तो वैसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व कर लिए। एच तो कॉमन दिख रहा है आपको, एच निकालिए एच। फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बार दो बार तुम तो घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो सोचे कि हम ही करवा देते हैं भाई, है ना। इतना मैंने पैसा दिया है पढ़ने का, कितना बढ़िया रहता, पैसा देता खाली मास्टर लोग पढ़ता, लेकिन लोग यहाँ आकर आराम करता खाली है। एस से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस μ1 बटे कितना यू प्लस माइनस प्लस μ2 बटे कितना, इसको भैया इधर लेकर μ2 को इधर लेके आ जाए तो जाएगा μ2 प्लस में होगा माइनस में, ये जाएगा माइनस μ1 अपॉन टू कितना u, इधर हो जाएगा μ2 बटे कितना माइनस होगा, और इसको ये लिख सकते हैं हम लोग μ2 बटे u भी माइनस μ1 अपॉन टू, और μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना, हाँ यही तो हमको लाना था ना, आ गया भाई, है ना भाई वाला सेम। तो तुमको ये पूछा थोड़ा ना कैसे करना, लेकिन पहले पूछता है, जो पूछता है कौन पूछता है, पहले पूछता है, सीधे पूछता है कि गोलीय उत्तल सतह से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें। कर लोगे, क्या लगता है नहीं कर पाओगे। तो ये था हम कोचिंग में निकाले थे, अब तक हम निकाल रहे थे वस्तु, हम रखे थे विरल माध्यम में। कहाँ रखे थे, विरल माध्यम में। विरल माध्यम में रखे दो कंडीशन हुआ, एक वास्तविक बना, एक क्या बना, दोनों कंडीशन हम निकाल ली। अब हम वस्तु को रखें सघन माध्यम में। कहाँ रखेंगे, लाइकन के दिमाग में ये इल्यूजन है, क्या इल्यूजन है कि भैया उत्तल सतह बोलेगा मतलब एने उठले रहेगा, ऐसा दिमाग में, ऐसा दिमाग में चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तो तुम्हारा तीसरा कंडीशन जो आने वाला है, वहां हो सकता है तुम्हारा बदल जाए। ये उत्तल सतह है कि अवतल सतह, उत्तल सतह ही है। क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि वस्तु जो है कुछ में रखा गया है डेंसर मीडियम में रखा है। कहाँ रखा है, तो हम खाली फिगरा खाली पलट दिए, फिगरा क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं। माने ये देखो ये ओने था, इसको एने कर दिए हैं। ये है कौन सा, उत्तल सतह है। कौन सा, उत्तल। दर्पण उपन की बात नहीं कर रहे, सतह की बात कर रहे हैं हम। खाली ये कर दिए हैं कि वस्तु को, अगर देखो ना भैया यहाँ तुम देखो, वस्तु को हम एन रख दिए, कहाँ रख दिए, ये वस्तु को उठा यहाँ ऐसे एन रख दिए, कहाँ दिए एन। अब फिगरा का खाली पलट दिए, फिगरा क्या कर दिए हैं, एन रख के फिगरा पलट दिए, फिगरा का पलट है उत्तल सतह कौन सा, लेकिन वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। कौन सा मीडियम में, तो हम देखो द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। जब वस्तु को हम सघन माध्यम में रखते हैं, कहाँ रख, और इमेज कहाँ बनता है, रियल माध्यम में वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, और हम फिर एक बार और देखेंगे कि भैया वस्तु को हम कौन सी में, डेंसर मीडियम में रखे हुए हैं, सघन माध्यम में, लेकिन भैया रियल माध्यम में कौन सा प्रतीत बन रहा है, काल्पनिक। ये माइनस नहीं, हल्का डैश दिया, समझ रहे हैं ना कि माइनस लिखा है, डैश दिए हुए है ना। डेंसर और समझते हो ना, बेयर सघन, वही खानदानी। चित्र में एक उत्तल अपवर्तक भी दर्शाया गया है ना, जो बेयल माध्यम की ओर उत्तल है, बेयल माध्यम की ओर लिख दिए हैं ना। जो बेयल माध्यम क्या है,
बिंदु वस्तु ओ सघन माध्यम में स्थित है और दोनों अपवर्तित किरणें आई पर मिलती है, अतः आई बिंदु पर बिंदु ओ का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कोई समस्या? कोई समस्या? बोलना भाई, नहीं बोलेगा? अब क्या करेंगे, सीधे कहाँ चलेंगे, वही फिगरवा में। फिगर निकालो भाई, फिगर निकाल लोगे तुम लोग हैं? देखो देखो बढ़िया से देखना, ये तुमको दिख रहा है अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, दिखा नहीं दिखा? और एक और तुमको दिखेगा, एक और देखो तो यहां देखो, इतना बन रहा ऐसा आर बराबर कुछ गामा प्लस बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? नाउ अब त्रिभुज किसमें, NOC में चलना वही है। फिगर फिगर इस तरह से आपको भैया कंबाइन किया है, फिगर को इस प्रकार से लिया गया है कि तुमको चेंज नहीं होने वाला है। अब चेंज नहीं होगा तो दिमाग में तुमको बैठा रहेगा, लेकिन फिगर में नाम लिखना पड़ेगा सही से, अगर नहीं लिखे तो कहानी खत्म। तो NOC में चलेंगे, तो NOC में चलेंगे तो फिगर हमारा NOC कैसा है, हमारा फिगर NOC इस प्रकार से है। फिगर हम क्यों कर देते हैं, ताकि तुमको इल्यूजन ना हो, आराम से बात को समझ लो कि भैया कहना क्या चाहता है, कवि कहना क्या चाहता है। कवि कहना यही चाहता है, ठीक है हमसे गलती हो तब खूब हंसता है, क्या कभी कभी मान लो कि उड़ गया ना फिगर वहा तो लेकिन खूब हंसेगा, ठीक है। और हम कब हंसते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछे और लेकिन के पोज देखो, समझ ले तो समझ ले भैया ओकर कहानी है ना है। अब राक्षस आदमी हम, डरने वाले थोड़ा ना है तुमसे हम, ठीक है। तो इन्हीं को तो मन कर रहा होगा आप छुट्टी कर दे, छुट्टी कर दे हैं, लेकिन क्या करेगा, कितना सोचेगा तो होने से तो रहा नहीं। अब पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, काहे ना रात हो जाए का जी। कभी कभी एक आध बार ऐसा क्लास भी होना है ना भाई, मस्त क्लास, ये आइए मस्त खा पी करके 2 बजे से लंच लेकर के आइए, 2 बजे से जो पढ़ाना स्टार्ट किए है ना, सुबह 6 बजे तक पढ़ाए गर्म है, और पूरा फिजिक्स खत्म। पता चला कि फिजिक्स का खत्म, लाइकन सब घोलटा है सब। मान लो कि 6 बजे तक पढ़ा के आ गए और चल गए नीचे, पानी मानो आग को पानी में तब तक यहाँ देखते सब घोलटल है, क्या हो रहा है, उठा रहे क्या हो रहे लर बर होल है, एने से ही कही तो ओने हो जाए थे। तुम लोग नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी, लाइकन तो पढ़ेगा ना चीज, तुम लोग पढ़ाएंगे भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को पढ़ाएंगे, इन लोग के लाइव कर देंगे, इन लोग को पढ़ा देंगे, तुम लोग लाइव में देख लेना है। कभी कभी पढ़ना चाहिए, क्या कभी कभी पढ़ना चाहिए, कभी कभी 12 घंटा पढ़ ले तो होनी क्या करना है, मस्त क्या करना है कि एक दिन जाना से भाई सूतना 2 बजे तक, और 2 बजे से जो पढ़ना से 6 बजे तक पढ़ना, गदा उड़ा देंगे, एक दिन फिजिक्स खत्म हो जाएगा हैं। चलेगा चलेगा, लाइकन तो रहेगा, चला ही देंगे, होगा दिक्कत है। बीच बीच में ब्रेक रहेगा, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, है ना। तो देखो गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा होगा है। तो हमको चाहिए कुछ आई, क्या चाहिए, तो आई को क्या लिखोगे, कितना मान लेंगे, तथा त्रिभुज चलेंगे किसमें, NCI में, NC तुम पीछे जितना भी उठा के देखोगे, NOC NIC इन चलें जी, NOC NCI NIC नाम आगे पीछे हो रहा तो तुम भूल नहीं सकते जल्दी। अगर फिगर तुमको सही से नामकरण लिख दिए है तब, नहीं तो फिर ट्रैक्टर के डाला के पीछे लिखा रहता है, नहीं लिखा था है? जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, हाँ सही बोल रहे हैं, वो बोल रहा कि जगह मिलने पे पास दिया जाएगा। अब कोची के पास देगा, बटान नदी के देगा, बतरी नदी के देगा, तो गाना हो गया हो है, गाना हो गया तो भोज पार्टी दो हमने के हो गया ना, तो पार्टी बहुत चीजें गाना हो गया है। अब कुछ कुछ होता है जी, मतलब जितना मतलब सब पाले है, गाय भैंस सब के करवा दिया है, ठीक है हैं।
तो सेल्फिश आदमी नहीं है, सबके बारे में सोचता है। क्या रे हैं? हमारे बारे में सोच लिया क्या रे है? अब खतरनाक आदमी है, एक बार खैनी ठोक के बैठ गया, कुछ सोची रहता है, समझ लो। क्या रे अभी वो नया भैया चौक का इजाद, शंकर चौक तू ही ना इजाद कर दिया है हो? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? अरे भाई बार बार बोले सुता दे रहे तो नहीं के, लड़की लोग जिलसी होवे करती है, बार बार सुताई थी, बार बार उठा देती थी, समझ ले, यानी कि पता नहीं चल रहा है। तो भैया आर बाबा कितना लिखोगे बताओ? है गामा प्लस या बीटा प्लस होली कर, तो कितना मान लेंगे? आगे कर लोगे तुम लोग? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हैं इसको कर ही देते हैं। मान लिया कि सभी के क्या है, तब आई आर और अल्फा बीटा गामा क्या है सब छोटे कौन होंगे ना, तथा एम कहां पर होगा? पी पे। एम क्या होगा? चलो इसको कल करेंगे ना, छोड़ देते हैं, ये कर दें। दूर से जो आती है उसको प्रॉब्लम है, कर दें, छोड़ दें, हैं? क्या है कि भाई तुम लोग को ऑटो नहीं मिलेगा तो हो सकता है फिर गली आएगी फिर। अब प्रतिशत पानी नहीं कमाना है, हम लोग का अभी समय है, हम लोग फिजिक्स बहुत पहले खत्म कर चुके हैं, पता है ना। अब हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, मस्ती मस्ती। ये तो सबको मालूम है कि एनएम बटे कोई चीज होगा, कोई एम होगा, मार दे एकदम। ये तो बटा गया महाराज तिनका जी, एनपी बटे कोई चीज होगा, ओपी हो जाए, एनपीएच हो गया मार दे। और वस्तु तो हमेशा लेफ्ट में होता है का, और नहीं तो देख लीजिए महाराज यही ना है जी, है ये ना है। तो इसमें देख लो अल्फा लिए एनएम बटा कोई चीज, तो एनओ में चले, किसमें? त्रिभुज किसमें? लिख रहा है एनएमओ में ना, ठीक है। बीटा को क्या लिखेगा बताओ? टैन बीटा, तो टैन बीटा होगा कुछ भैया एन आई कोची बटे कोची एम आई, एन आई को क्या लिखेंगे? एम आई को क्या लिखेंगे? पी आई। और क्या होगा? एच। इमेज कहाँ बन रहा है? लेफ्ट में राइट में? राइट में बन रहा है भैया, राइट में बन रहा है तो प्लस माइनस प्लस, त्रिभुज किसमें? एन एम आई में। हाँ बोलिए क्या यहाँ पे? अरे ये तो भैया हमारी गलती, लेकिन तो देखता है हम जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हम मान लो कि एन आई लिख दिए, सर वहाँ एन आई लिख दिए एन एम होगा, हम बोले कि भैया दीदी फिजिक्स पढ़ना पड़ता था, छोड़ना जो ना है, ठीक बोल रहे ना। कहाँ हम लोग पहुंच गए? एमसी में चाहिए ना भाई, एनपी अपॉन पे कुछ पीसी, एनपी कितना एच और पीसी कितना आर। त्रिभुज किसमें? एनएम सी में। इसको मान लेंगे 3, इसको 4, इसको 5 बाई नाउ बाई स्केल। स्नेल्स क्या बोलता है? अब देखो यहाँ 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 समझने वाली चीज, अभी डेंसर से रेयर में जा रहा है, सघन से बेल में जा रहा है, सघन से बेल में जा रहा है भैया। तो यहाँ देखो सघन से तो साइन आई बटे साइन आर तो होगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भैया इधर जो है ना 2 से 1 में जा रहा है, किसे? 2 से 1 में तो 1 बटे 2 हो जाएगा, किस हो जाएगा? और 1 से 2 में जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 बटे क्या हो जाएगा? तो अभी 2 बटे 1 लिखेंगे 1 बटे 2, इसी को ध्यान रखना है। इसको अगर ध्यान नहीं रखेगा, इसीलिए इसको हम पूरा कर रहे हैं। अगर पूरा नहीं करें तो आप लोग है ना गया हम लोग है ना गोलियां दे, ठीक है, हम कह दिए सबके लगा दे गोलियां दे। अब कुछ 1 घंटा बाद गली तो सब गोलियां सब इधर नाक में सब लगाई ले इधर के, समझ रहे हैं ना? घबरा जाता है कभी कभी, तो एक आध को दिखाना पड़ता है कि कैसे गोलियां आवल जाता है। म्यूटू बटे म्यून की म्यून बटे म्यूटू, और साइन को क्या लिखेंगे भैया?
आई बटे कितना, और ये हो जाएगा एज साइन आई, क्या अप्रोक्सीमेटली कितना है आई, और साइन आर को आर लिखेंगे, ठीक है। गुना करना तो आई करता होगा, तो आपकी म्यू2 इंटू आई हो रहा है, और म्यू1 इंटू कितना, और आई और आर का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आई और आर का मान देखिए, आई का मान है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस, और उसका मान कितना था बीटा प्लस, और इसका भी मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं यूजिंग किसका 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, ठीक है। आज मैथ का क्लास लेना सोच रहे थे, लेकिन इतना ही हम पढ़ा दिए हैं कि हो सकता है कि नहीं बोले। लाइट कल भी नहीं था ना भाई, लाइट था कल नहीं था, आप लोग यहाँ था का लाइट, उधर था तुम लोग रोमा साइड, अरे 8 बजे के बाद तो आया था रखी, 9 बजे के बाद है? हो सकता है उधर लाइट नहीं था भाई, उधर तो लाइट नहीं था। अभी जाकर तुम लोग उसको लिख लेना, और क्या आज लेना सोच रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि बाद में लेंगे, लाइट नहीं देगा तो फिर दिक्कत होगा। कहाँ गया अल्फा का मान कितना है, एच बटे माइनस ना, एच अपॉन 2, नहीं नहीं अल्फा नहीं गामा ना है यहाँ पे, गामा का मान एच बटे आर है, कितना है एच बटे है, आर था लेफ्ट में ना जी, तो मारते माइनस ना हो यहाँ पे महाराज जी, और भी आर लेफ्ट में कुछ में है, तो क्या होगा माइनस, सही कहाँ है, एच अपॉन 2 कितना माइनस आर, एच अपॉन 2 माइनस आर, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस अल्फा का मान कितना है एच बटे माइनस है कुछ म्यू2 इंटू बीटा का मान कितना एच अपॉन 2 भी माइनस प्लस एच अपॉन 2 माइनस आर, है ना। एच कॉमन निकाल लें, एच कॉमन निकालिए, म्यू2 इंटू एच कॉमन निकालिएगा, अब कोई रुकेगा नहीं, सीधे घर जाएगा, बीच में रुक जाता है, फिर वहां से फोन आता है कि सर कखनी छुट्टी किए थे। ठीक है, एस एच क्या होगा कैंसिल हो गया, गुना कर लीजिए भाई, है हाँ, जब हमको ऐसे हो रहा है तो तुम लोग को भी होबे करेगा कि ना होगा, होना ही होना है, इसलिए गलती करके दिखा दी तुम लोग को, ठीक ना मतलब इसे सीखना है, तुम लोग से गलती नहीं होता है, ठीक है, तो इनसे गलती नहीं गलता करवाएंगे, ठीक है, हैं म्यू2 माइनस में आएगा ना भाई आर, प्लस म्यू2 अपॉन 2 कितना यू, ठीक है। और इसमें देखो म्यू1 बटे जेकर तबियत खराब होता ना वो तो हमारा गलिया भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं, म्यू1, ठीक है। अब इसको म्यू2 को उधर ले जाओ और म्यू1 को इधर लेकर आओ ना, ठीक। अब इसमें म्यू2 को उधर लेके जाओ, म्यू1 को इधर लेकर आओ, तो म्यू1 को इधर लेकर आएंगे तो म्यू1 बटे कितना आर माइनस म्यू2 बटे आर, उधर होगा म्यू1 अपॉन 2 कितना भी माइनस ओए म्यू2 बटे कितना यू, उल्टा गया ना, ऐसा ही आता है, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए म्यू1 अपॉन 2 भी माइनस म्यू2 अपॉन 2 कितना यू, और जो होगा म्यू1 माइनस म्यू2 बटे कितना आर। तो इसमें भी ध्यान रखना कि हमको पहुंचना कहाँ है, यहाँ लाल चौक पहुंचना था, ठीक है, लाल चौक कश्मीर में है ना, चला ना तुम लोग कभी है, अकेले कहा रे, तो हमको जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा जाएगा, तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो यहाँ और कहेगा पीटी, कुछ कहेगा पीटी, कुछ पीटना है तो म्यू1 बटे भी म्यू1 बटे और म्यू2 अपॉन 2 कितना यू, और म्यू1 माइनस म्यू2 बटे कितना आर, समझ रहे हो, ठीक है। बाकी जो
बाकी जो बच गया ना, बाकी जो बच गया देखो, अब एक तो और बचा हुआ है, तो हम एक ही चीज को 3 बार 4 बार करवा दिए, तो तुमको लग रहा है आसान, तुम भी जाके 3 बार 4 बार करोगे तो वही आसान हो जाएगा। ये भी बचा हुआ है, अभी ये भी अभी और बचा हुआ है, ये भी अवतल से बचा हुआ है, अवतल सतह से, और एक और बचा है इसका ना, और ये दोनों को मिला के बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि हम बोले 2026 में आने वाला है। ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा, जाइए आराम से।